गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th के टर्म सेकंड का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आज हम इस वीडियो में प्री टर्म का एग्ज़ाम पेपर करेंगे, प्री बोर्ड का, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपने अभी तक कैसी तैयारी की है। और इस पेपर में से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में मिल जाएंगे। ये पेपर केंद्रीय विद्यालय के एक्सपीरियंस्ड टीचर्स द्वारा बनाया गया है। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको साथ में आंसर एक्सप्लेन कर रहूँगा, फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको उसका क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा। तो देखिए, आपका ये मुंबई रीजन का प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन है। इसी साल का प्री टर्म, जो आपका प्री टर्म पहले केंद्रीय विद्यालय में टर्म की तैयारी के लिए प्री बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर लिए जाते हैं। तो देखिए, सेक्शन आपको पता है 3 सेक्शन आने हैं बच्चों। पहला सेक्शन है जिसमें 7 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, टेकिंग ए सुटेबल एग्जाम्पल शो द फॉर्मेशन ऑफ ए मोलिक्यूल बॉन्डेड बाई ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा एग्जाम्पल लेना है जहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड आते हों। तो आपको पता है बच्चों, अगर मैं सिंगल कोवलेंट की बात करूँ तो आप हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर मैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हो। और अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो आप नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ आपको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से बताया गया है, तो आप नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको पता है नाइट्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 7। इट मीन्स 2 5, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर करता है, जिससे ये दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सेकंड है बच्चों, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए ह्यूमन मेल बॉडी व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साइड से है कि इसके टर्म सेकंड में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपको पता है सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। सेमिनल वेसिकल का काम होता है सेमिनल प्लाज्मा को सिक्रेट करना, जो कि स्पर्म जो होता है उसको स्मूथ पाथवे प्रोवाइड करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना और स्पर्म को अलाइव रखना, ताकि वो विगोरसली वेजाइना तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये आपका पेनिस तक पहुंच सके, सॉरी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको पता है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड दिए गए हैं। और फर्स्ट सेकंड और फिर 13 14 15 16 17 18 ग्रुप दिए गए हैं। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, एटॉमिक साइज इज मैग्नीशियम इज लेस देन दैट ऑफ Na। मैग्नीशियम की जो साइज है वो सोडियम से कम होती है। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम की साइज डिक्रीज होती है। इसका रीज़न है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे सेल इंक्रीज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। और यहीं पे मैं आपको एक बात जोड़ देता हूं कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, क्योंकि सेल इंक्रीज होते हैं। अगर सेल इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगी। अगर सेल इंक्रीज ना होके केवल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो साइज डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिख दोगे आप, मैग्नीशियम साइज इज लेस देन सोडियम बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम is more than sodium in same cell. Next है फ्लोरीन is more reactive than a क्लोरीन। तो आपको पता है कि बच्चों रिएक्टिविटी जो होती है नॉन मेटल्स की वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा गेन करेगा वो आपका यहाँ पे इजीली मोर रिएक्टिव होगा। तो फ्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका रीज़न क्या है कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, इसलिए फ्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। किससे, क्लोरीन से। वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। इसके और में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 4 एलिमेंट्स A B C D
अलोंग विद देयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन बिलो। 4 आपको वो दे रखे हैं एलिमेंट्स जिनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। आपको पूछा है विच 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो सेम पीरियड में वो बिलोंग करेंगे जिसमें सेम सेल होगी। तो देखो बच्चों, ए और बी है, वो आपका सेम सेल है, यहाँ पे 2 1 2 8। तो ये दोनों सेम ग्रुप से सेम आपके पीरियड से बिलोंग करेंगे। और सी एंड डी में आपका सेम सेल है, इसका मतलब है ए और बी सेम पीरियड में है, इसी टाइप से सी एंड डी भी सेम पीरियड में। नेक्स्ट आपका विच एलिमेंट्स आउट ऑफ ए एंड सी इज मोर रिएक्टिव देन ए। तो बच्चों आपको यहाँ पे ए एंड सी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है दैट सी इज मोर रिएक्टिव देन ए बिकॉज सी इज बिगर देन ए। सी की साइज ज़्यादा होगी ए से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, इसी कारण से सी है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 4। ड्रॉ ए डायग्राम शोविंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, लेबल पोलन ग्रेन एंड पोलन ट्यूब इन द डायग्राम। तो बच्चों आपको यहाँ पे स्टिग्मा का डायग्राम, इजीली डायग्राम बनाना है जिसमें आपको पोलन ट्यूब शो करनी है, आपको इसमें फीमेल जर्म सेल शो करनी है, पोलन ग्रेन शो करने हैं और पोलन ट्यूब शो करनी है। इजीली डायग्राम है, बना सकते हो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ द सेक्स ऑफ ए न्यू बोर्न इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों आपको पता है मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे जो फीमेल और मेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें 50% बॉयज़ की और 50% गर्ल्स की पॉसिबिलिटी होती है। ये मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आंसर वहाँ पे आपको दिया गया है, ईजिली आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच द यूनिट नॉर्थ पोल टेंड्स टू मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ़ फ्री टू डू सो। अगर एक मैग्नेट को रखा जाए तो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन होती हैं जो नॉर्थ एंड से निकल के कहाँ जाती हैं, इमर्ज होती हैं नॉर्थ एंड से और मर्ज होती हैं साउथ एंड में। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर या नेवर इंसर्ट ईच अदर। ये बहुत बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देयर विल बी 2 डायरेक्शन एट ए सेम पॉइंट दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक अगर क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है वो क्लोज्ड कर्व होती हैं बच्चों। अभी आपको बताया कि नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल पे जाके मर्ज हो जाती हैं। ये आउटर मोस्ट साइड की बात है। अगर मैग्नेट के इंटर साइड की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में मर्ज होती हैं। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ डीकम्पोजर इन ए इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों जो मैंने आपका आवर इन्वायरमेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो डाल रखे हैं टर्म सेकंड के लिए अपने चैनल पे, आप उन वीडियो को देख सकते हो। उसमें इस क्वेश्चन को लिया है कि डीकम्पोजर अगर नहीं होंगे तो रिसाइकिल नहीं होगा और इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, यानी वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। इसी में पूछा है वाई ए फूड चेन
हैज़ ओनली ए फ्यू ट्रॉपिक लेवल। तो बच्चों इसमें सिंपल सा है कि जो फूड चेन होती है उसमें एनर्जी का लॉस, आपको पता है कि 10% एनर्जी है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अगर फूड चेन बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो लास्ट के जो कंज्यूमर होंगे वहाँ तक एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाएगी, इसलिए फूड चेन हमेशा फ्यू ट्रॉपिक लेवल्स या छोटी होती है। तो ये था बच्चों आपका सेक्शन ए, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन 2 नंबर के थे। अब आपका आता है सेक्शन बी, जो 8 से लेके 13 नंबर क्वेश्चन तक है, और जो सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के हैं। जैसे पहले बात करें डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बच्चों, P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब आपको इसका एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो P का फॉर्मूला VI, या आप कह सकते हो V स्क्वायर अपॉन R। तो V और R के रिफरेंस में इसका फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। इसमें B आपका जो क्वेश्चन है वो है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर, व्हाट इज मींट बाय दिस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इट मीन्स द मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू इट इज ओनली 2 एम्पियर, यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम इस फ्यूज में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा वो 2A होगा। अगर इससे ज़्यादा का करंट इसमें दिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो जाएगा बच्चों, मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवोल्ट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, फाइंड विच इज द फॉलोइंग फ्यूज that respectively rated at 1 ampere, 3 ampere and 5 ampere can be used in it। तो इसमें बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो पावर दे रखी है आपको 1 किलो वोट, तो इसमें क्या हो जाएगा 1000 वोट पावर आपको दे रखी है। वोल्टेज दे रखे हैं 220 वोल्ट, तो हम I निकाल लेंगे। I इक्वल टू होता है बच्चों P अपॉन V। P की वैल्यू है 1000 अपॉन V की वैल्यू है 220, तो I की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पे 4.54 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि जो फ्यूज है वो 4.54 एम्पियर से ज़्यादा का होना चाहिए, इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट बिकम नेसेसरी टू क्लासीफाई देम एंड अरेंज देम इन ए रेगुलर मैनर इन ऑर्डर ऑफ देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इज ए डोबेर्नियर ट्रेड एंड द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन आर 35.5 प्लस 1 and 127 रिस्पेक्टिवली, देन द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन शुड बी। तो बच्चों क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपको पता है डोबेर्नियर ने क्या बताया था कि इन जो आउटर मोस्ट दोनों के एटॉमिक मास हैं उसका एवरेज होता है वो बीच वाले का होता है। तो इसमें दो के दे रखे हैं 35.5 प्लस 127, तो इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ब्रोमीन का आ जाएगा दैट इज 81.25, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड है ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विच ओबे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, 6 एलिमेंट, क्योंकि न्यूलैंड ने बताया था कि एलिमेंट फर्स्ट और एलिमेंट 8 की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो इनके बीच में कितने एलिमेंट हुए, 6। नेक्स्ट है बच्चों ऑन द बेसिस द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डोबेर्नियर ट्रेड्स। तो डोबेर्नियर ट्रेड्स में किस बेस पे अरेंजमेंट किया गया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्लू कलर फ्लोर प्लांट डिनोटेड बाय BB इज क्रॉस दैट ऑफ वाइट फ्लोर दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल BB। तो
तो फर्स्ट जनरेशन में कौन से प्लांट होंगे और F2 जनरेशन में कौन से प्लांट होंगे। तो बच्चों हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के क्वेश्चन आंसर भी मैं प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ, उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो इजीली आपको ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें जो F1 जनरेशन होगी उसमें सारे के सारे ब्लू फ्लावर होंगे और F2 में 3:1, 1:2:1 के हिसाब से आपके फ्लावर होंगे। तो इसका आंसर आप इजीली वहाँ पे देख सकते हो, बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11। ज़्यादा मैं आपको डीपली इसमें एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इजीली इन क्वेश्चनों के आंसर मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो और वैसे भी आपको बुक में मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको उसका आंसर भेज दूंगा। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर NH3 और PCl5 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों आप इजीली लिख सकते हो। वाई आर कोवलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पे आयन प्रेजेंट नहीं होते कोवलेंट कंपाउंड्स में, इसलिए वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर कोइल चेंज इफ वी। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट कैरिंग कंडक्टर कोइल को अगर हम चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम इंक्रीज करेंगे करंट को, तो करंट अगर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अगर हम रिवर्स करेंगे करंट की डायरेक्शन को तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। और अगर हम टर्न्स ऑफ कोइल इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन द इंक्रीजिंग ऑफ टॉक्सिक लेवल इन एवरी ट्रॉपिक लेवल। ये क्वेश्चन भी मैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में डाल चुका हूँ। और इसमें आपको नेक्स्ट पूछा है बच्चों कि आपको एक फूड चेन दी है, अगर प्लांट्स के पास 500 जूल एनर्जी है तो स्नेक के पास क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है 10% एनर्जी जाती है, प्लांट्स में 500 जूल है तो रेट्स पे जाएगी 50 जूल और स्नेक के पास जाएगी 5 जूल। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। ये बच्चों आपका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन सी में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ सकते हो, जिसमें आपको इजीली एक मैरिड कपल के बारे में बताया गया है, जिसके में आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहाँ से ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन लिया गया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं इस पैराग्राफ को न पढ़ के डायरेक्टली क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूं, आप इसको इजीली पढ़ लीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के बैरियर मेथड क्या है। ऑप्शन है आपका कंडोम्स, ओरल पिल्स, सर्जरी या बोथ एंड सी। तो बच्चों देखिए ओरल पिल्स जो है वो बैरियर मेथड नहीं है, वो और सर्जरी है, ये दोनों के दोनों मैकेनिकल बैरियर नहीं है। बैरियर क्या होता है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ए कंडोम्स। दूसरा है हाउ फिजिकल बैरियर्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी। फिजिकल बैरियर कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, वो स्पर्म को किल करते हैं, दे किल ओवम, दे प्रिवेंट इंटरकोर्स, दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। तो फिजिकल क्या करते हैं बच्चों, स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देते, यानी दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में आपको पता है कि अगर मेल की बात करें तो उसका वास डिफरेंस कट कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है वेसेक्टोमी, और फीमेल की बात करें तो उसकी ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो बी एंड सी दोनों ही सही हैं, दोनों ही हम सर्जिकल मेथड में यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल्स मेथड। बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल ऑल्सो प्रोटेक्ट द कपल फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। बिल्कुल सही है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज से भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। सम वुमेन एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट ऑन टेकिंग ओरल पिल्स। तो ओरल पिल्स के साइड इफेक्ट होते हैं बच्चों। सर्जिकल मेथड इज मेल्स इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो ये सारे के सारे बच्चों आपके सही हैं।
तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस पेपर के, वो है आपका एग्जाम पेपर का 15 नंबर क्वेश्चन, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपको वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशनशिप बताया गया है। तो आपको पता है V इक्वल टू आई आर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये रिलेशन आपको यहाँ पे बताया गया है। इस पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15 नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, VI ग्राफ फॉर 2 वायर्स AB is shown in the figure. If both wires are of same length and same thickness, which of two is made of material of high resistivity? तो देखो बच्चों, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मटेरियल्स, यानी जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, वायर ए हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, ए की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर इन क्वेश्चन 15.1। तो 15.1 का जस्टिफिकेशन कैसे दे सकते हो आप? आपको पता है कि R है वो रो L अपॉन A होता है। इसका मतलब है कि R किस पे डिपेंड करता है, रो पे डिपेंड करता है, और A है वो हाई रेजिस्टिविटी का बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो आपका रो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। 15.3 में दिया गया है कि आपको इसमें करंट निकालना है बच्चों। तो पहले तो आप क्या करोगे, R की वैल्यू निकालोगे। R की वैल्यू कैसे निकालोगे कि यहाँ पे देखो 3 and 1 है, ये क्या हो जाएगा 4m, क्योंकि सीरीज में है। फिर 6 and 4 है, ये किस में हो जाएंगे, आपके पैरेलल। और उसके बाद में 3.6 और 6 and 4 का आंसर आएगा 2.4 and 3, ये हो जाएंगे सीरीज में। तो R की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर V की वैल्यू 4.5 वोल्ट दे रखी है, I की वैल्यू, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस का आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब is 1200 ohm. If the place of bulb a heater of resistance 100 ohm is connected to the source, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट। तो इसमें आपका V इक्वल टू आई आर, इसी फॉर्मूले से आंसर निकल जाएगा। तो इसका भी बच्चों मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट होगा वो होगा 0.18 एम्पियर, एंड इलेक्ट्रिक करंट जो हीटर में होगा वो होगा 2.2 एम्पियर। तो दोनों क्वेश्चन को आप निकाल के मुझे बताइएगा कि किस किस के ये क्वेश्चन आंसर सही हैं। तो ये आपका था बच्चों मुंबई रीजन का प्री बोर्ड। जल्द ही मैं अहमदाबाद, सिलचर सभी रीजन्स के प्री बोर्ड आपके सामने लेके आऊँगा 15 तक। आप इसमें प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और 100% मार्क्स हैं वो अपने सुनिश्चित करें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।